कहानी शुरू होती है लगभग 1000 साल पहले, जब राजा राजा चोल प्रथम शासन कर रहे थे। कहा जाता है कि एक रात राजा ने सपना देखा। भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और बोले, मेरे लिए एक ऐसा मंदिर बनाओ जो धरती पर सबसे महान हो, जो समय और युद्ध दोनों से अडिग रहे। सुबह उठते ही राजा ने आदेश दिया, हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जो युगों युगों तक खड़ा रहेगा। और तब शुरू हुई निर्माण की वो कहानी जो आज तक रहस्य बनी हुई है। बृहदेश्वर मंदिर 11वीं सदी में बना था, जब न तो आधुनिक मशीनें थीं, न सीमेंट, न क्रेन। फिर भी इस मंदिर का गोपुरम मुख्य टावर 216 फीट ऊंचा है और उसकी चोटी पर रखा गया 80 टन का शिखर पत्थर आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। कहा जाता है कि उस पत्थर को ऊपर ले जाने के लिए 6 किलोमीटर लंबा ढलान बनाया गया था। पर सोचिए, बिना किसी मशीन के इतना भारी पत्थर ऊपर कैसे चढ़ाया गया। कुछ मानते हैं कि यह देवशक्ति से संभव हुआ, तो कुछ कहते हैं यह चोल इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण था। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है, मुख्य गोपुरम की छाया कभी जमीन पर नहीं गिरती। जी हां, दिन हो या दोपहर, सूर्य किसी भी दिशा में हो, मंदिर का टावर जमीन पर छाया नहीं डालता। वैज्ञानिकों ने मापा, कोणों को जांचा, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। लोग कहते हैं यह मंदिर नहीं, भगवान शिव की माया है। वहीं कुछ वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आर्किटेक्चरल इल्यूजन है, पर कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सका कि ऐसा कैसे संभव है। मंदिर की दीवारों पर हजारों शिलालेख हैं जो सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक गुप्त इतिहास है। इन शिलालेखों में मंदिर निर्माण की हर जानकारी छिपी है, यहां तक कि मंदिर में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाह तक। लेकिन कुछ लेख ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं सका। कहा जाता है कि उनमें एक गुप्त ऊर्जा सूत्र लिखा है जिससे मंदिर में दिव्य कंपन हमेशा बना रहता है। रात के समय जब यहाँ शांति होती है तो लोग कहते हैं कि मंदिर की दीवारों से मंत्र ध्वनि जैसी हल्की गूंज सुनाई देती है। वैज्ञानिक इसे इको वाइब्रेशन कहते हैं, पर भक्त मानते हैं यह भगवान शिव की नाद है। 80 टन के उस शिखर पत्थर को आज तक किसी ने हिलते नहीं देखा। कहा जाता है कि उसके नीचे एक चुंबकीय शक्ति है जो उसे संतुलित रखती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो तंजावुर से चोल साम्राज्य के दूसरे हिस्सों तक जाती थी। आज ये सुरंगें बंद कर दी गई हैं क्योंकि वहां से अजीब आवाजें सुनाई देने की शिकायतें आई थी। 1000 साल बीत गए, लेकिन मंदिर की दीवारें अब भी उतनी ही मजबूत हैं। कई बार भूकंप आए, तूफान चले, पर मंदिर की एक भी ईंट नहीं हिली। मंदिर के पत्थरों को बिना सीमेंट के जोड़ा गया था, फिर भी वे ऐसे जुड़ गए हैं जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बांधा हो। कहा जाता है इस मंदिर को इंसानों ने नहीं, देवताओं ने बनाया। कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार रात में जब मंदिर के भीतर दीपक जलते हैं तो उसकी रोशनी सीधी